तो हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात कर लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की एक फॉर्म जिसे बोलते हैं हम बर्नौलीज इक्वेशन, और इस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो ये हम पूरा मेथड इसमें देखने वाले हैं। तो जो प्रोसीजर इसमें सॉल्व किया जाता है, जिस प्रोसीजर को इसमें फॉलो किया जाता है, उससे बोला जाता है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। तो इस प्रोसीजर को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए आगे देखते हैं इसको। हमारे पास बर्नौली इक्वेशन का एक फॉर्म दिया हुआ है, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q y टू द पावर n। तो ये वाला जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको दिख रही है, इसे बोला जाता है बर्नौली इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा लेibniz लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये होती क्या है, जरा इसको थोड़ा सा एक बार हम बता देते हैं, जबकि इसका लेक्चर जो है हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि लेibniz लीनियर इक्वेशन क्या होती है और उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम बात करते हैं ये लेibniz लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो इसका हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म था ये कुछ ऐसा था, प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये इसका स्टैंडर्ड मेथड है, यानी कि इस इक्वेशन को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे और फिर जो भी सॉल्यूशन इसका था उसे हम फॉलो करेंगे। तो हमारा जो इस बर्नौली इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे यहाँ पर, जरा इसमें हम गौर से देखें। क्यू के साथ कुछ भी नहीं है, कोई दूसरा कोएफिशिएंट है क्यू के साथ? नहीं, कोई दूसरा कोएफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो y टू द पावर n हमें दिख रहा है, इसे हमें गायब करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रोसेस पर आते हैं। कैसे गायब करेंगे, इसको हटाते हैं, अब आते हैं हम इसके प्रोसेस पर। तो इस पूरी इक्वेशन को हम y टू द पावर n से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, y टू द पावर n से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये माइनस n dy अपॉन dx प्लस पी वाई अपॉन y टू द पावर n इज इक्वल टू, सिर्फ यहाँ पे q रह जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा डेरिवेशन हम देख क्यों रहे हैं भाई? जो डेरिवेशन होता है वो बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोसीजर को डिफाइन कर देता है कि भाई आपको इस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, तो डेरिवेशन देखना जरूरी है। तो हमें यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा कि हम बेसिकली क्या प्रोसीजर में फॉलो करना है। ठीक है, इसलिए हम पूरा डेरिवेशन देख रहे हैं इसका। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आ गया माइनस। अब इसको क्या करना है, हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि y टू पावर n dy अपॉन dx हैगा, जबकि लेibniz लीनियर इक्वेशन की जो फॉर्म थी, स्टैंडर्ड फॉर्म थी, वहां पर dy बाई dx के साथ कोई दूसरा कोएफिशिएंट नहीं होता था। यानी कि इसे पूरी तरह से हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे रिप्लेस करेंगे, y टू द पावर n dy अपॉन dx प्लस p, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस n इज इक्वल टू। ठीक है, अब p के साथ जो भी हमें फंक्शन दिख रहा है, इसे हम एक वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे। y टू द पावर 1 माइनस n, मैं इसे v लूंगा, आप कोई सी भी वेरिएबल ले सकते हैं, जरूरत हम रूल नहीं है कि भाई v ही लेना है, आप दूसरा वेरिएबल इसमें चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये जो लिखा हुआ है y टू द पावर 1 माइनस n इक्वल टू v, इसे हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्या आएगा रिजल्ट, हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा 1 माइनस n y टू द पावर माइनस n dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये v भी डिफरेंशिएट होगा तो ये क्या बन जाएगा, dv अपॉन dx। ठीक है, अब यहाँ पर इसका कंक्लूजन ये निकला कि y टू पावर माइनस n dy अपॉन dx, ये बेसिकली किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1 माइनस n dv अपॉन dx। अब जरा देखो, जरा इसे इक्वेशन हम 1 दे देते हैं। ठीक है, किसे, इसे इक्वेशन 1 दे दें, ये इक्वेशन 1 हो गई। सारी जो प्रोसीजर है सब इसी को अप्लाई होगी। अब यहाँ पर हमारा ये जो टर्म था y टू द पावर माइनस n dy बाई dx, ये चेंज किससे हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस n dv अपॉन dx से। तो चेंज कर दो इसको, 1 अपॉन 1 माइनस n dv अपॉन dx हो गया। ठीक है, प्लस e, इसकी जगह हमने क्या माना था, y की पावर 1 माइनस n, इसकी जगह हमने v माना था, ये भी आ गया, इज इक्वल टू q एज इट इज रह गया। 1 माइनस n का क्या करो, अब मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, तो क्या मिल जाएगा मुझे, dv अपॉन dx प्लस 1 माइनस n pv इज इक्वल टू 1 माइनस n q मिल जाएगा। अब जरा देखो, क्या ये लेibniz लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई? हाँ, ये बिल्कुल बन गई। हम जरा इसे कंपेयर करके देखते हैं, dy अपॉन dx
प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये बिल्कुल इसका फॉर्म हो गया। बस अब क्या हो गया, पी की जगह क्या आ गया है, 1 माइनस पी आ गया है, क्यू की जगह क्या आ गया है, 1 माइनस क्यू आ गया, जबकि है ये पूरी तरह से लेबनिज़ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को ये पूरी तरह से डिफाइन करता है। ठीक है, अब यानी कि जो भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन का प्रोसीजर था वो पूरा इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और हमारा सॉल्यूशन इजीली निकल जाएगा। क्या प्रोसीजर था, हम इसमें क्या निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। ठीक है, इसके लिए हम क्या निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता था स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए, पी dx होता था। अब ये किसके लिए था, इसके लिए था। अब जो हमारी इक्वेशन है वो तो ये वाली है फाइनल इक्वेशन। इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, जहाँ p था वहां पे क्या आ गया, 1 माइनस एन पी आ गया है। बस इसको यहाँ पर हमें यूज कर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हमारा उस इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर होगा वो हो जाएगा e 1 माइनस एन पी, क्या हो जाएगा ये, dx, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो IF आ जाएगा। अब सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, तो बस उस सॉल्यूशन को हमें यूज़ करना है। सॉल्यूशन निकलेगा, क्या निकलेगा, I डॉट F मल्टीप्लाई, अब फंक्शन किसका है, V का है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, V हो गया हमारा, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, V हो गया, तो V आ जाएगा इंटीग्रेशन I डॉट F मल्टीप्लाई, क्या था, 1 माइनस एन क्यू dx प्लस c, ये बन गया हमारा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके स्टेप पर, क्या स्टेप हमें इसमें फॉलो करना है। तो ये प्रोसीजर हमें समझ में आ गया। अब इस प्रोसीजर को हम एक स्टेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम इसके कुछ स्टेप्स बना लेते हैं। तो ये हमारा पूरा डेरिवेशन है कि किस तरह से बर्नौली इक्वेशन को रिड्यूस किया जा सकता है लेबनिज़ लीनियर इक्वेशन में, और फिर लेबनिज़ लीनियर इक्वेशन के जो हमारे प्रोसीजर हैं उसके थ्रू हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब हम इसको स्टेप में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या है कि जो भी जरूरी नहीं है कि आपका इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन हो। तो पहला जो हमारा स्टेप होता है किसी भी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए किया जाता है, तो हमें पहले क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैंडर्ड फॉर्म दी होती है, पर अगर ना दी हो तो उसे कन्वर्ट कर लो। दूसरा है हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, जो क्यू है इसे हम अकेला छोड़ेंगे, इसके साथ जो भी कोएफिशिएंट है उसका पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। तो हम इस इक्वेशन को बोल देते हैं, उस कोएफिशिएंट को बोल देते हैं बेसिकली एफ डैश वाई और एफ वाई। क्यों, क्योंकि हमने अभी प्रीवियस प्रोसीजर में हमने देखा था, एक बार देख लेते हैं, हमने प्रीवियस प्रोसीजर में देखा था पी के साथ जो भी फंक्शन है हम उसे क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएट कर रहे थे। और डिफरेंशिएट करने के बाद आ क्या रहा था, ये वाला टर्म आ रहा था। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या टर्म आ रहा था, ये वाला टर्म आ रहा था। ठीक है, तो इसे हमने क्या बोल दिया है, एफ डैश वाई बोल दिया है। इसको हमने क्या बोल दिया है, एफ वाई बोल दिया। ठीक है, प्रोसीजर समझ में आ गई। तो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एफ वाई को हम क्या ले लेंगे, वेरिएबल मान लेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये आएगा और इसको आप रिप्लेस कर देंगे। यहाँ से रिप्लेस करने के बाद क्या निकालेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने उसे अप्लाई करो, इंटीग्रेशन करो, और v वेरिएबल के लिए सॉल्व हम इसे कर लेंगे। पर यहाँ ध्यान देना है कि ये जो है, जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन गिवन है या जो इक्वेशन गिवन है वो बेसिकली किसका फंक्शन है, वो y और x के रिलेटेड दिया हुआ है। तो उसमें हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है। अल्टीमेटली हमें v को उस वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिस वेरिएबल से हमने उसको रिड्यूस किया है। ठीक है, तो जो भी आपने v माना है वापस से उस v को वहां पर पुट कर दोगे तो जो परफेक्ट हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमें मिल जाएगा। स्टेप्स क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम इसके न्यूमेरिकल पे चलते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल हमें गिवन है dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये पहले से ही हमको गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमें दोबारा इसको कन्वर्ट करने की जरूरत तो है नहीं है। ठीक है, तो हम अब सीधा सीधा इसमें इसके रिडक्शन को हम फॉलो करते हैं। क्या करेंगे, इस y की पावर 2 जो हमें गिवन है इससे पूरी इक्वेशन में हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमें मिल क्या जाएगा, y टू द पावर -2 मिलेगा, dy अपॉन dx मिलेगा। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, y टू द पावर -1 अपॉन x इज इक्वल टू 1, ये मिलेगा मुझे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर हम इसे चेंज करते हैं, कैसे,
y to the power minus 2 dy upon dx plus 1 upon x y to the power minus 1 is equal to 1, कुछ ऐसा लिख लेते हैं। अब इसके साथ जो भी है ये तो क्या बन गया, t बन गया, और इसके साथ जो भी है इसको क्या मानते हैं, एक वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं। इस स्टेप को फॉलो करें, देखो जरा एफ वाई, इसको हमने क्या मान लिया, v माना, प्रोसीजर हमने यही माना था, ठीक है, v मान लेते हैं। y टू द पावर माइनस 1 को हम मान लेंगे v। अब इसको क्या निकालें, डिफरेंशिएशन करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट, ठीक है, करें तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस y टू द पावर माइनस 2 dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx, ये मिलेगा, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y टू द पावर माइनस 2 dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx, जरा चेंज हो गया। अब इस इक्वेशन को देखें अगर हम, तो ये वाला जो टर्म है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस dv अपॉन dx से रिप्लेस हो जाएगा। लिख देते हैं हम इसको, माइनस dv अपॉन dx से रिप्लेस हो गया, प्लस यहाँ पे क्या आ गया है, 1 अपॉन एक्स, वाई टू द पावर माइनस 1 की जगह हमने v लिया था तो v आ गया इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमें माइनस भी हमें यहाँ से हटाना है, ठीक है, माइनस का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, dv अपॉन dx माइनस 1 अपॉन एक्स v इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। अब इसे कंपेयर करें अगर हम इसको, तो किससे है, ये लिमिटेड लीनियर इक्वेशन है, उसको बिल्कुल फॉलो करता है, dy अपॉन dx प्लस dy इज इक्वल टू q की फॉर्म में ये आ गया है। आ गया तो हम यहाँ से p और q को अलग अलग लिख लेते हैं, लिख लें। तो p जो है यहाँ पर है माइनस 1 अपॉन एक्स और q जो है वो माइनस 1 गिवन है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा, e टू द पावर t dx होता है, ठीक है, e की पावर t की जगह क्या लिखा है, माइनस 1 अपॉन एक्स dx, इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो e टू द पावर माइनस को बाहर कर लो क्योंकि माइनस का 1 जो है कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स dx बचेगा। यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिली वो मिली माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग होता है, लॉग एक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे, लॉग एक्स पावर माइनस 1 हो जाएगा, और ई और लॉग का हमें रिलेशन पता है इसलिए यहाँ पर मिलेगा माइनस 1, और हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से मेरा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो मुझे यहाँ से मिल गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सॉल्यूशन में रखेंगे। सॉल्यूशन क्या है, लिख लेते हैं एक बार इसको हम, आई एफ मल्टीप्लाई वी की इक्वेशन है तो वी में लिखेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डॉट एफ डॉट क्यू dx प्लस सी। अब इसमें हम इसको पुट कर देते हैं, ठीक है, 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डॉट क्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 है, माइनस 1, ठीक है, dx प्लस सी। अब इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर, हमें मिलेगा 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई वी इज इक्वल टू माइनस का 1 बाहर चला जाएगा, लॉग बचेगा, प्लस सी, ये मिल जाएगा। तो ये हमारा जो है सॉल्यूशन हमें मिल गया। पर अभी ये किसकी फॉर्म में है, v की फॉर्म में। हमें ये v वापस से रिप्लेस करना है। v हमने क्या माना था, ये माना था y टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू v, तो v की जगह क्या रख देंगे, y टू द पावर माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा रिजल्ट 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी, y टू द पावर माइनस 1 मतलब 1 अपॉन वाई। तो ये आ गया हमारा परफेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से हम इस तरह की इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, शेयर करना मत भूलना, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल और लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, एक्स वाई माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई टू द पावर 3 ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसे लिखने के लिए हम पहले इसको रीअरेंज करते हैं, डेरिवेटिव्स को पहले लिखेंगे एंड अदर फंक्शंस को हम बाद में लिखेंगे। एक्स वाई इज इक्वल टू वाई टू द पावर 3 ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जरा, ये पूरी इक्वेशन किसकी है, वाई की है। हमें वाई टू द पावर एन भी दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, वाई टू द पावर एन की फॉर्म दिखाई दे रही है। और प्रोसीजर क्या बोलता है भाई, जो वाई टू द पावर एन दिख रहा है ना, उसे क्या करो, डिवाइड कर दो,
उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन को, चलो कर देते हैं। माइनस वाई टू द पावर -3 आएगा, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई टू द पावर कितना बचेगा, -2 बचेगा, इज इक्वल टू ई टू द पावर -x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसीजर y -2 वाई टू द पावर -2, इसे एक वेरिएबल ले लो v, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको x के रेस्पेक्ट में, क्या मिलेगा मुझे, -2 वाई टू द पावर -3 मुझे यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा, मिल गया। ठीक है, अब y टू द पावर -3 डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी जगह मुझे क्या मिल गया, -1/2 डी वी अपॉन डी एक्स मिल गया। ठीक है, मिल गया, इसे हम रिप्लेस कर देते हैं, इससे इस इक्वेशन को रिप्लेस कर देते हैं, -1/2 हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये जो y टू पावर -3 जो मुझे मिल रहा था, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, -1/2। अच्छा एक काम करते हैं ना, माइनस तो लगा ही हुआ है ना इसके साथ, तो माइनस को क्यों हम चेंज करें। ठीक है, अब ठीक लग रहा है मुझे, अभी ठीक हो गया। माइनस को भी ले लेते हैं, माइनस है ना साथ में उसके, माइनस लगा ही हुआ है, तो बस माइनस को भी लगा रहने देते हैं। 1/2 डी वी अपॉन डी एक्स हो गया हमारा काम, हमारा पूरा काम हो गया, पूरा टर्म जो है वो गायब हो गया यहाँ से। ठीक है, प्लस एक्स क्या है यहाँ पर, v है, ठीक है, इज इक्वल टू ई टू द पावर -x। अब यहाँ पर जो 2 है इसे भी हम हटा दें, क्योंकि हमें डी वी अपॉन डी एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो हमें हटाने होते हैं, प्लस 2xv इज इक्वल टू 2 ई टू द पावर -x का, ये हो गया। बस अब यहाँ से p और q को अलग अलग कर लो, p क्या है यहाँ पर 2x है, q क्या है 2 ई टू द पावर -x का स्क्वायर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हम इसे कैलकुलेट करते हैं, किससे कैलकुलेट करना है इसको, IF कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, IF क्या मिलेगा, ई टू द पावर p dx। ठीक है, e की पावर p की जगह क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है, dx कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर अपॉन 2, ये मिलेगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, e की पावर x स्क्वायर, ये हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्यूशन में रख देते हैं। IF, अब हम पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहे, सीधा हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। IF ई टू द पावर x स्क्वायर मल्टीप्लाई v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x स्क्वायर मतलब IF इंटू q, क्या है मेरे पास, q है 2 ई टू द पावर -x स्क्वायर dx प्लस c, ये हो गया। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं हम, इसको जरा देखो क्या मिल रहा है यहाँ पर 2, और ये प्लस की पावर है, ये देखो पूरी की पूरी नेगेटिव की पावर है, तो वह रिजल्ट कितना मिलेगा इसका, मुझे 1 मिलेगा, dx प्लस c, तो रिजल्ट क्या मिल गया मुझे यहाँ पर, यहाँ से मुझे रिजल्ट मिला 2x प्लस c। ठीक है, तो अब हम यहाँ कह सकते हैं, अच्छा अब यहाँ पर v है, v की वैल्यू रखते हैं, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है y टू द पावर -2, तो e की पावर x स्क्वायर डॉट y टू द पावर -2 इज इक्वल टू 2x प्लस c, ये मिल गया मुझे पूरा फंक्शन। और चाहे तो उसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो y की पावर -2 है इसे हम 1/y स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ठीक है लिख देते, e की पावर x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। लो भाई, ये पूरा का पूरा हमारा अब इक्वेशन सॉल्व हो गई, तो ये मिल गया हमें इसका रिजल्ट। तो उम्मीद है ये पूरी तरह से अब आपको ये जो रिड्यूसिबल फॉर्म है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की समझ में आ गई होगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो इस वीडियो को, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।